कहानी की शुरुआत में हमें रे फ्रांसिस नाम का एक सोल्जर दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कैली से शादी करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर वापस शहर लौट रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैली पार्क में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। तभी अचानक रे पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है। रे कैली को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके लिए कैली शर्माती हुई उसे हाँ कह देती है। इसके बाद जब वे दोनों वहां से जाने लगते हैं तो कैली को याद आता है कि जो बुक वो पार्क में पढ़ रही थी वो उसे वहीं भूल गई। तभी रे कैली को अपनी कार के पास खड़ा करके जल्दी से बुक लेने चला जाता है। तभी एक कार में दो लड़के आते हैं और उनमें से एक, जिसका नाम टिम था, वो कैली को छेड़ने लगता है। तभी रे और कैली उनको इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी टिम अपनी कार से बाहर निकलकर कैली को विंडो के पास जाकर उसे छेड़ने लगता है। यह सब देखकर रे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उन दोनों को पीटने लगता है। तभी टिम अपना चाकू निकालकर रे पे वार करने लगता है। रे खुद को बचाने के लिए उसे धक्का मारता है। तभी टिम को चाकू लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और फिर रे और कैली घबराते हुए अपने लॉयर के पास जाते हैं क्योंकि रे के ऊपर मर्डर केस चार्ज हो गया था। लॉयर रे से कहता है कि उसके पास दो चॉइस है। अगर तुम कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करते हो तो तुम्हें 2-3 साल की सजा होगी, लेकिन मैं इसे 18 महीने की करवा दूंगा, और तुम यह नहीं करते हो तो तुम्हें 5 साल की सजा हो सकती है। लॉयर बताता है कि रे किसी भी कंडीशन में सजा से नहीं बच सकता। आखिर में रे 18 महीने की सजा काटने का फैसला करता है। अगले सीन में हम हावी थॉमसन को देखते हैं जो कि अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थॉमसन बहुत पैसे वाला होता है और वो अपने लोगों को रे के बारे में पता लगाने को भेजता है, और फिर थॉमसन को उसके जेल की जानकारी मिलती है जहां रे को शिफ्ट किया गया था। तभी थॉमसन इस जेल के इंचार्ज जैक मॉरिसन से मिलता है और उसे पैसों से भरा सूटकेस देता हुआ कहता है कि रे कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी वहां बहुत से कैदियों के साथ रे को भी सजा के लिए ले जाया जा रहा था। तभी रिको नाम का गार्ड चेकिंग के लिए नए कैदियों को कपड़े उतारने को कहता है। तभी रिको एक कैदी को उसका अंडरवियर उतारने को कहता है तो रे इस बात का विरोध करने लगता है, जिससे रिको उसे पहले दिन से ही टॉर्चर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद विलियम नाम का गार्ड रे को इंचार्ज जैक के पास लेकर जाता है। तभी इंचार्ज जैक को पता लगता है कि रे ने 12 साल आर्मी में नौकरी की है, जिससे जैक रे के साथ अच्छा बिहेव करने लगता है। रे के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद विलियम फिर उसे वापस जेल में भेज देता है। तभी ग्राउंड में उसकी टक्कर एक कैदी से हो जाती है, जिससे वो कैदी रे से लड़ने लगता है। लेकिन तभी मौजन नाम का एक दूसरा कैदी अपने ग्रुप के साथ रे की मदद करने आता है। इनके बीच झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन यहाँ विलियम आ जाता है और इन सबको अपना काम करने को कहता है। विलियम रे को लाइब्रेरी में काम करने को कहता है। लाइब्रेरी में एक कैदी डेविड, जो कि रे को बुक्स रखने की जगह बताता है। जब रे लाइब्रेरी से अपने सेल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में फिर से वो लोग इसे तंग करने लगते हैं, लेकिन रे खुद पर कंट्रोल करता है। जब रे अपने सेल में एक बुक पढ़ रहा होता है तो अचानक उसके सेल में रिको और उसके गार्ड्स आकर चेकिंग शुरू कर देते हैं। तभी रिको को उस बुक में कैली की एक फोटो मिलती है। रिको उस फोटो को चाटने लगता है, जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है। रे जैसे ही रिको की तरफ बढ़ने लगा तो उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। रिको रे को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो फाड़ देता है। इसके बाद रिको ने उसे कपड़े उतारने को कहा और उसे मारने लगता है। जैसे ही उसे डंडे से मारने लगा तो विक्टर ने उसे रोक लिया। अगले दिन जब रे नहा रहा होता है तो वहां हैमर नाम का एक कैदी आता है जो कि उसे नीचे झुकने को कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके। तभी रे उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी वहां रिको आ जाता है और रे को जैक के रूम में ले जाता है। रे जैक को ये बताने की कोशिश करता है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जैक उसे कहता है कि यहाँ ये सब तो नॉर्मल है। रे के लगातार बहस करने पर रिको और फॉक्स उसे फिर से मारने लगते हैं। यहाँ पर भी विक्टर उन्हें रोकता है और कहता है कि रे मर ना जाए। फिर रे जेड और डेविड के साथ बैठकर लंच करता है। तभी वहां रे को वो कैदी भी दिखता है जिसके साथ रे की पहली लड़ाई हुई थी। फिर जब रे और डेविड लाइब्रेरी में किताबों को लगा रहे होते हैं तो डेविड रे को बताता है कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा ट्रक लूटा था, जिसमें 2 गार्ड और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी, और उसमें डेविड के भाई की भी मौत हो गई थी। लेकिन अभी तक वो पैसा किसी को नहीं मिला, क्योंकि यह तो सिर्फ डेविड को ही पता था। इतने में यहाँ रिको आ जाता है और रे को बताता है कि तुमसे मिलने तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है। कैली को देखकर रे बहुत खुश हो जाता है। इनकी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रिको यहाँ आकर रे को अपनी सेल में जाने को कहता है। तभी वहाँ मॉजिन और उसकी गैंग के लोग साथ मिलकर कार्ड खेल रहे होते हैं। वहीं जेड जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो हैमर वहां आकर उसे परेशान करने लगता है, और जब हैमर उसे डंबल मारने ही वाला था तो रे वहां आकर हैमर को पीटने लगता है। फिर विलियम वहां आकर उन्हें रोकता है। ऐसे ही एक दिन
जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो वहां वो आदमी आ जाता है जिससे रे की शुरू में लड़ाई हुई थी। वो रे से बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे फाइट में हरा देता है। फिर यहाँ रिको और इंचार्ज जैक आते हैं। जैक डंडा रे के पीछे घुसा देता है और फिर अगले दिन तीनों गार्ड साथ होते हैं। जैक ने इनको परमिशन दी थी ताकि वे रे को टॉर्चर कर सके, लेकिन अब विक्टर फॉक्स और रिको से कहता है कि मैं अब इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता, और विक्टर इन्हें धमकी देता है कि वो इस मामले को कोर्ट तक लेके जाएगा। विक्टर के जाने के बाद विलियम वहां आता है। विलियम को कुछ नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। रे को टॉयलेट साफ करवाने की बात पे विलियम उन्हें बहुत डांटता है और कहता है कि रे को मैंने लाइब्रेरी का काम दिया था, आगे से तुम मेरी इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं लोगे। इसके बाद रिको और फॉक्स जैक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि विक्टर ने उनका साथ छोड़ दिया है और साथ ही वो उनका प्लान भी खराब करना चाहता है। यह सुनकर जैक ने उन दोनों से कहा कि विक्टर को ठिकाने लगा दो। तभी फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसके बिस्तर चेक करने लगते हैं और उन्हें वहां एक चाकू मिलता है। तभी वो कैदी से माफी मांगने को कहते हैं। अगले दिन जब वो कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे वहां विक्टर की डेड बॉडी दिखती है। बॉडी को देखकर यह एक मर्डर लगता है। तभी वहां रिको और फॉक्स आ जाते हैं और ये इल्जाम इस कैदी पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रे डेविड को मोजन के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड उसे बताता है कि मोजन एक बड़ा खिलाड़ी है जो कि जेल के अंदर अपनी गैंग के साथ ड्रग्स का धंधा करता है। थोड़ी दूर पर खड़े मोजन के गैंग वाले उन्हें नोटिस करके उनके पास आ जाते हैं। मोजन रे से कहता है कि वो जेल में किस गैंग को चुनता है, क्योंकि उस जेल में एक दूसरा गैंग भी था जो रे का दुश्मन बन चुका था। अगली सुबह रे और डेविड नहा रहे होते हैं तो मोजन का गैंग वहां पहुंचता है और उस आदमी को चाकू से मार देता है जिसने रे को टॉयलेट में परेशान किया था। अब इस मर्डर का इल्जाम रे पर लग जाता है, जिससे रे दूसरी गैंग के मेंबर के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि यह मर्डर मोजन गैंग ने किया है। वहीं हैमर जेड को रूम में ले जाकर उसका यौन शोषण करता है। कुछ दिन बाद जब कैली रे से दोबारा मिलने आई तो रिको और फॉक्स सिक्योरिटी के नाम पर उसके कपड़े उतारने को कहते हैं। फिर कैली अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद जब रिको रे को आकर बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतरवा लिए तो इससे रे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। वहीं फिर हैमर जेड का शोषण करने लगता है, लेकिन इस बार जेड अपनी पूरी ताकत लगाकर हैमर को मार देता है और फिर रे को मोजन के सेल में बुलाया जाता है। तभी मोजन उस पर गुस्सा करता है क्योंकि रे ने उसकी गैंग में ज्वाइन होने से मना कर दिया था। इसके बाद जब रे और डेविड बैठे होते हैं तो रिको और फॉक्स आकर उन्हें वर्कशॉप में ले जाते हैं। मोजन ने ही उन्हें यह सब करने को कहा था और फिर मोजन कैली और डेविड को मारने की धमकी देता है। इस पर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो रिको और फॉक्स को मारने लगता है। रे के ऐसा करने पर उसे एक सुनसान सेल में डाल देते हैं। जब विलियम को यह पता लगता है तो वो जैक के ऑफिस में जाकर उसे पूछता है कि रे को वर्कशॉप में ले जाने को क्यों कहा। जैक ने उससे कहा कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ उस नर्क जैसे सेल में रे के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। इससे कुछ दिनों बाद ही रे पागल हो जाता है और फिर विलियम रे को इस सेल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो भी रे की तरह एक सच्चा सैनिक था। इसलिए वो रे से ये जानने की कोशिश करता है कि क्यों वो सब लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन रे उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। रे के ठीक होने के बाद मोजन फिर से बदला लेना चाहता है। मोजन जेड को रे को चाकू से मारने को कहता है तो जेड यह नहीं करता क्योंकि रे ने जेड का हमेशा साथ दिया है। मोजन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जेड को ही मार देता है। जेड की मौत का जब रे को पता लगा तो वह मोजन गैंग के एक आदमी को मारने लगता है और मोजन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर वहीं दूसरी गैंग के मेंबर भी रे के लिए सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वहीं जैक ये सब विंडो से देख रहा था। तभी वो रिको और फॉक्स को इन्हें रोकने से मना कर देता है और इनके बीच फाइट करवाने को कहता है। अब रे मोजन को आसानी से हरा देता है क्योंकि रे एक मिलिट्री बैकग्राउंड से था और फिर रे मोजन को हाथों से जकड़ लेता है। तभी उसकी नजर डेविड पे पड़ती है। डेविड उसे इशारे में मोजन को छोड़ने को कहता है, जिससे रे मोजन को छोड़ देता है। तभी एक चाकू मोजन के पास गिरा होता है और फिर मोजन रे को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड रे को बचाने के लिए खुद चाकू के सामने आ जाता है। वहीं दूसरी गैंग का लीडर मोजन को मार देता है और फिर रे को जैक के रूम में बुला लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी सजा बढ़ा दी गई है। इस पर रे जैक से कहता है कि पैसों के लिए तुम अपनी माँ को भी बेच सकते हो। जैक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो रे को सारी सच्चाई बताते हुए कहने लगा कि मुझे तुम्हें जेल से बाहर ना आने के लिए भाभी थॉमसन ने बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए हम तुम्हारे साथ यह सब कर रहे थे। तभी रे अपने पास छुपाया हुआ फोन बाहर निकालता है जिसमें विलियम का कॉल चालू था और सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो चुकी थी। और फिर कुछ देर बाद विलियम अपनी टीम के साथ जैक के रूम में आता है। उन्हें देखकर जैक समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है
और यहाँ रिको और फॉक्स को भी जैक के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। यह सब होने के बाद रे अपने दोस्त डेविड से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहीं डेविड उसे 15 साल पहले चुराए हुए पैसों की लोकेशन बताता है और रे से कहता है कि उन पैसों से तुम एक खुशहाल जिंदगी शुरू करो। और साथ ही डेविड उसे बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, तो तुम उन पैसों में से एक बैग मेरी बेटी को भी दे देना। इसके बाद अब फाइनली री जेल से रिहा हो जाता है और जाते जाते रे विलियम को हैंडशेक करता है। वहीं दूसरी तरफ रे की गर्लफ्रेंड केली भी बहुत खुश होती है और रे का वेलकम करती है। इसके कुछ दिन बाद रे डेविड की बेटी से मिलकर उसे पैसों से भरा बैग देकर कहता है कि उसके पापा उसे बहुत मिस करते हैं, इसलिए तुम उनसे मिल आया करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम जेल में आए नई कैदियों से जेल के कपड़े पहनने को कहता है। उन कैदियों में एक कैदी भाभी थॉमसन भी था, जो जैक को पैसे देकर रिको फंसाने का जिम्मेदार था। इसी के साथ मूवी का एंड होता है।